जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप जैसा कि अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे, हम लोग झारखंड बजट को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी झारखंड बजट पेश किया गया है 2023-24 का झारखंड बजट के बारे में जानेंगे। और ये पूरा मीन्स ना, इस ईयर जितने भी एग्ज़ाम होंगे झारखंड को लेके, ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें झारखंड बजट जो हमारे झारखंड अर्थव्यवस्था का पार्ट हो जाएगा, तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको कम्प्लीटली बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू भी करेंगे। लेकिन इससे जो बनने वाले प्रश्न होंगे वो इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, वहाँ पे करेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो बजट में जो भी मीन्स सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है उसको समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे कुछ डिटेल्स देख लीजिए, कुछ जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो अभी जो हमारा, आपको पता है, जो हमारा करंट अफेयर्स का मासिक पत्रिका आता है, ठीक है, तो वो मार्च का नहीं आ पाया है किसी रीज़नवश, तो वो अप्रैल में आएगा। तो उसमें आपको ये बजट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना फ्रेंड्स, वो उसी मासिक पत्रिका में आपको दे दिया जाएगा, जो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट्स ये चीज़ को पढ़ते हो, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, और आप अगर हमारा स्टडी फॉर जो गोल्स का ऐप है उससे अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्री कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, फ्री वीडियोस देख सकते हैं, जो भी अवेलेबल क्लासेस है, वीडियोस है, आपको अगर वो समझ में आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग झारखंड बजट को समझते हैं। अपने राज्य के बजट के बारे में जानना वैसे भी ज़रूरी हो जाता है कि राज्य सरकार हमारे लिए क्या क्या, आम जनता के लिए अपने बजट में जो 1 साल का बजट होता है, ठीक है, प्रस्तावित की है। तो पहले चलिए देखते हैं, राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये को बजट में पेश किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एक मीन्स 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि पिछले साल जो बजट पेश हुआ था ना, उससे इस साल ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, मीन्स पिछले साल जितने बजट में करोड़ रुपयों को रखा गया था, उससे ज़्यादा इस साल के बजट में पेश किया गया है। और वित्त मंत्री हमारे रामेश्वर उरांव जी हैं, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, बजट को पेश किया गया है। और इस बजट का क्या नाम दिया गया है, तो हमिनकर बजट। ठीक है, हमिनकर बजट इस बजट को बोला गया है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इन सब चीज़ों को मीन्स आपको ये पीडीएफ हमारे जो भी स्टडी के प्लेटफॉर्म है, ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स का जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा लिंक हर जगह का दिया रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसे भी सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली लिंक ओपन करके जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमिनकर बजट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और जो हमारे ग्रामीण मीन्स गांव का कैसे विकास करना है, ठीक है, ग्राम स्तर पे, उस पर भी जोर दिया गया है। बुनियादी सुविधाएं, आधारभूत संरचना और रोजगार की भी चिंता जताई गई है। ठीक है, विकास दर जो ग्रोथ रेट होता है वो 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 7.4%, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देते जाइए। 1,16,418 करोड़ का बजट इस बार पेश हुआ है, और यह पिछले वित्त वर्ष के बजट की तुलना में 15,317 करोड़ अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े आंकड़े बजट में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बजट पूरा आंकड़ों का ही खेल है, तो आपको थोड़ा सा अमाउंट्स को ध्यान में रखते जाना होगा। ठीक है, 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पिछले वर्ष पेश किया गया था, जो कि पहली बार 1,00,000 करोड़ पहुंचा था। ठीक है, इससे पहले कभी भी 1,00,000 करोड़ हमारे झारखंड बजट का नहीं रहा था। ये पिछले ही बार ऐसा था कि 1,00,000 करोड़ मीन्स क्रॉस किया था। तो ये 2022-23 का बजट था जो 1,00,000, ठीक है, 1,01,101 करोड़ रुपये का बजट था। 2.7%, ठीक है, राजकोषीय घाटा का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष में। ठीक है, और 84,676 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय के लिए भी
बजट में प्रस्तावित किया गया है। 31,742 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, 700 करोड़ के पेंशन कोष के लिए निकाला गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो पेंशन जिनको जिनको जिस क्षेत्र में भी पेंशन मिलते हैं, ठीक है, तो सरकार वहाँ पे क्या की है, 700 करोड़ रुपया अलग से पेंशन के लिए ही बेसिकली निकाली है। तो ये भी मीन्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि कितने करोड़ रुपए पेंशन के लिए निकाला गया है। तो 700 करोड़ रुपए पेंशन के लिए निकाला गया है। ठीक है, 300 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ठीक है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए को प्रस्तावित किया गया है। 23.3% वृद्धि के अनुमान है। राज्य सरकार की स्वास्थ्य आय वित्त वर्ष 2023-24 में 38,612.84 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ठीक है, तो वृद्धि का कितना अनुमान है कि कितना राज्य सरकार वृद्धि का अनुमान लगाइए राजस्व आय का, तो 23.3% का। ठीक है, विकास दर 7.4% इस वर्ष रहने का अनुमान है, जो मैं आपको ग्रोथ रेट बता दी। ठीक है, 7.4%। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों की साफ सफाई करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो भी 5 एकड़ से कम के जो क्षेत्रफल वाले तालाब है, ठीक है, उनकी साफ सफाई के लिए उसमें जो भी गंदगी हो गया होगा, या आपको पता है कि तालाब में इतने मिट्टी या गंद या गंदगी भर जाता कि तालाब तालाब जैसा रहता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर उसको भी साफ सफाई करवाने के लिए 500 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है इसी बजट से, जो बजट पेश हुआ है उसी में। ठीक है, सूचना प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे लोग। इसके लिए राज्य सरकार ने आरटीआई पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इस बजट में क्या निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करके, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करके डाल के, ठीक है, राज्य सरकार ने आरटीआई पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि जो भी लोगों को जानना हो तो जानकारी ले सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई। अगला है 304.36 करोड़ रुपये सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए 304.36 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ई गवर्नेंस की सर्विस होगी। ठीक है, अपग्रेड होगा और स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर भी बनेगा। तो टेक्नोलॉजी पे भी इस बार ध्यान देने की बात कही गई है। किसानों को खाद, ठीक है, बीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय एफपीओ के आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो किसानों के लिए भी यहाँ पे बजट में क्या रखा गया है कि उन्हें कैसे खाद और बीज और जो भी किसान को जो ज़रूरत के सामान लगते हैं, ठीक है, चाहे छिड़काव के लिए हो या कोई भी दवा हो, उन सब चीज़ों उन किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, और आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना भी बनाई जाएगी, ऐसा घोषणा किया गया है बजट के ही भाषण के दौरान। एफपीओ को 50 करोड़ रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अनुदान में, तो इस काम के लिए भी 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इधर विभाग का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इधर बजट के बारे में दिया गया है, किस विभाग को कितने करोड़ रुपए मिले वो देखते हैं। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 8,166 करोड़ रुपये मिले हैं। ठीक है, ग्रामीण विभाग को 12,546 करोड़ रुपये मिले हैं। कृषि से रिलेटेड क्षेत्र में 7,040.90 करोड़ रुपये मिले हैं। हेल्थ सेक्टर में 4,627 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आपको ये सब पीडीएफ सारा टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप अगर इस चीज़ को अभी नहीं भी लिख रहे हो या एक बार में पढ़ के ध्यान में नहीं जा रहा हो, तो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप फ्रेंड्स वहाँ से इसे अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा, और ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा आपको। अब हम लोग यहाँ शिक्षा से संबंधित डिटेल से जानते हैं कि क्या शिक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ को प्रावधान किया गया है, प्रस्तावित किया गया, और क्या क्या चीज़ें मीन्स निर्णय लेने के बारे में, सरकार के बारे में सोचा गया है। तो राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। जीरो ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल जाते जाते के दौरान ही स्कूल छोड़ देते हैं, वो अपना कंप्लीट एजुकेशन मीन्स नहीं करते। ठीक है, एक होता है कि अपना स्कूल ज्वाइन किए, ठीक है,
तो वो पूरा 10th 12th जितना होता है कि एक ग्रेजुएशन तक करना, ठीक उससे पहले ही मीन्स शायद 4 5 तक जाते ही छोड़ देते होंगे या उससे भी पहले। तो उस ये रखा गया है कि जितने भी पंचायत के भी जो स्कूल है, ये लक्ष्य ही रखा गया है, ठीक है, कि जीरो ड्रॉप आउट करना है, जिसमें से राज्य के 1828 पंचायतें अभी मीन्स जीरो ड्रॉप आउट घोषित कर चुकी है, ठीक है। मीन्स इतने स्कूल जीरो ड्रॉप आउट घोषित कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते हैं। और जितने हैं ऐसे स्कूल जहाँ पे ड्रॉप आउट कर लेते हैं बच्चे, स्कूल छोड़ देते हैं अपना स्कूल को पूरा करने से पहले ही, ठीक है। तो ये चीज़ लक्ष्य रखा गया और ये काफ़ी मीन्स अच्छी बात है। ये मीन्स ये एक बहुत बेहतरीन डिसीज़न लिया गया है, तो ये होना ही चाहिए। अगला है 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोलने की योजना पर भी काम कर रही है सरकार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, विद्यालय हो चाहे प्रखंड के स्तर पे हो, ग्राम पंचायत स्तरीय हो, यहाँ पे इतने स्कूलों को खोलने पे सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है। अभी ये खुला नहीं है बट इस पे काम कर रही है इतने स्कूलों पे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण कर उनके नियमित रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो हाँ, फीमेल हो मेल हो, अलग अलग छात्र छात्राओं के लिए टॉयलेट्स अलग अलग बनाए जाएंगे और उसमें काफ़ी अच्छे से नियमित रूप से रख रखाव की व्यवस्था भी की जाएगी। अब यहाँ आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे एकदम ज़रूर से नोट कर लीजिए या ध्यान दीजिए इस चीज़ को। नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में आवासीय विद्यालयों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। तो प्रश्न तो बन सकता है ना, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 3 अलग अलग राज्य जिले के नाम, तो वहाँ पे जहाँ पे चाईबासा, दुमका और बोकारो होगा वही सिर्फ करेक्ट आंसर होगा ना, बाकी 3 तो जो होंगे वो तो अनकरेक्ट आंसर रहेगा। तो किस नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर किन 3 राज्यों को एक आवासीय विद्यालय का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए चाईबासा, दुमका और बोकारो को, ठीक है। अगला है उच्च शिक्षा से संबंध शिक्षण संस्थानों को, ठीक है। जैसे कि एक ग्रेजुएशन लेवल का आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेजुएट के लिए साथ ही साथ ऐसा टेक्नोलॉजी के लिए छात्राओं के लिए इस तरह का स्कूल हो या हॉस्टल्स हो, इन सब चीज़ों का विकास किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके लिए 385 करोड़ रुपये का बजट का भी प्रस्ताव किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं हेल्थ से संबंधित क्या बजट पेश किया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। जितने भी ऐसी स्वास्थ्य केंद्र सब है उसको पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर कच्ची सड़क होती है बरसात के दिनों वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप गांव में भी ऐसी सड़कों को देखे ही होंगे, हर कोई ऐसे सड़क से मीन्स फेस किए ही हैं, तो वहाँ फिर गाड़ी का चक्का फंस जाना, आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसे किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो ये तो इस तरह का सुविधा होना चाहिए ना कि तुरंत से किया जा सके, इसीलिए यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा ये भी बजट में प्रस्ताव में रखा गया है कि इस तरह के जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र को जहाँ भी हो उसको पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। नए नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज की स्थापना होगी, ठीक है, ये बात भी रखा गया है। अगला है बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप इसे एकदम से याद ही कर लीजिए, अभी ही इस पॉइंट को आप याद कर लें कि कहाँ कहाँ किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, तो बोकारो और रांची में, ठीक है। रांची तो ऐसे भी याद रहेगा, साथ ही साथ आप इस बोकारो को भी याद रखिए कि बोकारो जिला में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की ऐसी राज्य सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट में प्रस्ताव में रखा गया है, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को, ठीक है, सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है, ठीक है। बेसिकली हेल्थ पे ध्यान देने के लिए भी इस बार जोर दिया गया है। 2019-20 की तुलना में 70.42% अधिक बजट की व्यवस्था की गई है,
ठीक है। तो हेल्थ के सेक्टर में जितना 2019-20 में नहीं था उसके तुलना में 70.42% अधिक बजट व्यवस्था की गई है। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य के लिए। अगला है कि पलामू, चाईबासा और दुमका में जो मेंटल होता है कि जो मनोचिकित्सक केंद्र खुलने का प्रस्ताव है, जो लोग मानसिक तौर पे बीमार होते हैं, ठीक है, जिन्हें ऐसा कुछ परेशानी होता है, मेंटली जो होते हैं परेशान, उस मरीज के लिए, उन लोगों के लिए पलामू में, चाईबासा में और दुमका में, ठीक है, इसे भी आप अभी ही याद कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे साथ साथ इस पॉइंट को आप अभी याद कर लीजिए। पलामू में, चाईबासा में और दुमका में, ये 3 जिलों में, ठीक है, सरकार के द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि यहाँ पे खोला जाएगा मनोचिकित्सक केंद्र के बारे में। अगला है युवाओं के लिए नशा मुक्ति के लिए रांची में, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर भी खोला जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे युवाओं की नशा मुक्ति के लिए केंद्र खोला जाएगा, सेंटर, तो वो रांची में खोला जाएगा। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ठीक है, यहाँ सरकार भी पैसा लगाएगी और प्राइवेट पार्टीज भी इस चीज़ में पैसा लगाएंगे। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन जो योजना है, ठीक है, इस चीज़ को, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। योजना के तहत 2 लाख युवाओं को बेसिकली जॉब देने के बारे में, सरकारी नौकरी देने के बारे में सरकार का लक्ष्य रखा गया है इस बार। दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण के लिए 30 प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 1.40 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। ये सब प्रस्ताव में रखा गया है। ठीक है, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर व सिद्धो कानू युवा क्लबों का गठन भी किया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इन सब चीज़ों को आपको मीन्स याद करते चलना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं महिलाओं के बारे में क्या मीन्स प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को क्या, राज्य सरकार महिलाओं के लिए इस बजट में क्या प्रस्तावित की है। ठीक है, तो महिला के बारे में देखते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में देख लिए हम लोग। अब महिला के बारे में देखते हैं कि महिलाओं को क्या मिला है इस बजट में। महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार के लिए निःशुल्क सैनिटरी जो पैड होता है, ठीक है, तो सैनिटरी पैड दिया जाएगा। गर्भवती व जो मीन्स प्रेग्नेंट महिलाएं रहेगी, ठीक है, या जिनका या तो डिलीवरी हो चुका है, आफ्टर मीन्स बेबी हो चुका है, या उससे पहले, तो उन्हें उस पीरियड में पौष्टिक आहार दिया जाएगा। ठीक है, एवं महिलाओं एवं किशोरी कल्याण योजना का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए क्या किया गया है कि इनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन्हें पैड्स उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही साथ पौष्टिक आहार भी दिए जाएंगे। ठीक है, जो इनके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की योजना का प्रस्ताव है। ठीक है, जो फीमेल स्टूडेंट रहेगी उनके लिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तो जो आंगनबाड़ी में जो काम करती है उन सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि वो भी आज की दुनिया से अवगत हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो बच्चे रहेंगे, ये सेविकाओं के जो बच्चे रहेंगे, उनको पोशाक और वर्कबुक देने का भी प्रस्ताव किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं किसान के बारे में कि इस बजट में किसान के लिए क्या प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, तो किसान के लिए क्या मिला है, तो मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन का करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये अभी शुरू नहीं हुआ है, इसको शुरू करने का घोषणा किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। जो भी मोटे अनाज वाले चीज़ होते हैं, मिलेट मिशन योजना मोटे अनाज के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो नगरीडीह और जमशेदपुर में ये खोले जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेयरी प्लांट जो होता है, ठीक है, दूध के लिए आपको पता है, ये नगरीडीह और जमशेदपुर में खोला जाएगा। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्शन प्लांट खोलने की घोषणा की गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि किस जिला में, ठीक है, किस जिला में मिल्क पाउडर प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्शन प्लांट खोलने की घोषणा की गई है। तो रांची जिला में। इस चीज़ को आप मीन्स
याद रख लीजिए, ठीक है। रांची में खोला जाएगा और नगरीडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट खोलने के लिए बोला गया है, ठीक है, ये 2 जिला में। आगे दुग्ध उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये कर दी गई है, ठीक है। पहले ये 2 रुपया था, अब इसे 3 रुपया कर दिया गया। कृषि समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो कृषि समृद्धि योजना है, ठीक है, किसान के लिए, तो ये शुरू करने के लिए घोषणा किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को प्रभावी व कारगर बनाने के लिए किया गया है, ताकि सिंचाई आसान तरीके से हो सके। उसके लिए कृषि समृद्धि योजना का, ठीक है, शुरू करने के बारे में यहाँ पे घोषणा किया गया है। और साथ ही साथ 9 बड़ी घोषणाएं 2023-24 के बजट में किया गया, तो वो 9 बड़ी जो घोषणा उसके बारे में आप देख लीजिए। पहला तो है कि मिलेट मिशन योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार, ठीक है, हमारे झारखंड सरकार इस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है। और मोटे अनाज में क्या हो गया, रागी हो गया, मड़ुआ हो गया, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सब होता है ना, कुटू कोदो, ये सब जो होते हैं, ये जो फसल होते हैं, ठीक है। और भी जो मोटे अनाज के जो होते हैं, उन्हें उनके उत्पादन को मीन्स बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। क्या इससे क्या होता है ना कि लोगों को आमदनी भी बढ़ेगी, ठीक है, प्लस में पौष्टिक भोजन भी सबको मिलेगा। पौष्टिक, आपको पता है मोटे अनाज में काफ़ी मीन्स पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इससे एक तरह से रोजगार बढ़ेगा, पौष्टिक भोजन भी सबको मिलेगा। तो इसलिए इस मिशन को मीन्स स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें कितने करोड़ रुपए प्रस्ताव किए गए, तो 50 करोड़ रुपये, ठीक है, इस बजट के प्रस्ताव किए गए। दूसरा है कि लघु उद्योग के लिए नई नीति लाई जाएगी। तो लघु उद्योग, आपको पता है, जो छोटे उद्योग होते हैं राज्य में उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए उद्योग विभाग के लिए कितना बजट में प्रस्ताव किया गया है, रुकिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 474.50 करोड़ रुपयों का, ठीक है, बजट में प्रावधान किया गया है। तो इससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं उनमें काफ़ी और भी ज़्यादा मीन्स एक तरह से कह सकते हैं प्रोग्रेस आएगा। तो ये अच्छी है, इसे मीन्स लागू करना चाहिए इस पॉलिसी को, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीसरा जो है ये क्या है, पर्यटन को बढ़ावा। तो पर्यटन स्थल के विकास तथा ग्रामीण युवाओं और जो भी पर्यटन के माध्यम से रोजगार वो ऐसा उपलब्ध हो सके, ठीक है, सरकार का इसमें भी जोर है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पर्यटन स्थल पे टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ रहती है वहाँ से उन चीज़ों को परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं। तो वहाँ पे जो भी लोग बेच रहे हैं तो वहाँ से उन्हें भी बेनिफिट्स हो जाता है, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एक तरह से रोजगार भी उत्पन्न होता है, ठीक है। स्थानीय लोगों को बेसिकली रोजगार मिल जाता है। वहाँ के जो भी लोग होते हैं, पारसनाथ पहाड़ी में अगर इतने लोग जाते हैं तो वहाँ के आसपास स्थानीय लोग कुछ भी खाना बना के बेच रहे हों, कुछ भी वहाँ पे चीज़, वहाँ पे अपना झारखंड का कुछ वैसा चीज़ बना बना के बेचा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, इससे स्थानीय रोजगार तो उत्पन्न होगा ही ना। तो इससे फ़ायदा किसको है, इससे फ़ायदा झारखंड की जनता को है। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से साथ ही राज्य के पर्यटन स्थल पर देश दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भी हमारा झारखंड उभर कर आएगा, ठीक है। और 4th नंबर में क्या है कि सस्ती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो सस्ती दर पर एयर एम्बुलेंस सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि ऐसा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि चिकित्सा के ये में मीन्स अगर किसी को ट्रीटमेंट कुछ करवाना हो तो वहाँ पे सेवा, इस तरह कोई भी गंभीर बीमारी हो, उसे जल्दी ही मीन्स कहीं जाना हो तो उसके लिए वो उसे उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। तो उसे मिल सकता है, एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा प्लेन जो बेसिकली सिर्फ मरीजों के लिए ही बना रहेगा। तो ये एक अच्छा बात है, ठीक है। अगला है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना। तो इससे क्या होगा ना कि जो 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जो पहले से जो जारी है, ठीक है, सब्सिडी जो मिलता है, तो इसमें 2300 करोड़ रुपये के बजट में प्रस्ताव किया गया है। तो इस चीज़ को भी सरकार के द्वारा बिजली से संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए भी चिंता जताई गई है, ताकि कम बिजली खपत करने वाले वर्ग में इस योजना को काफ़ी सराहा जा रहा है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग, स्वरोजगार पर जोर देना। तो स्वरोजगार का बेसिकली क्या हुआ कि
जो मीन्स खुद से जो खुद का खुद बिजनेस कुछ वैसा कर रहे, ठीक है, अपने से कुछ स्टार्ट करके, ऐसे युवा जो किसी के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है कुछ अलग बिजनेस करने का, तो उसके लिए भी मीन्स एक अच्छा है कि युवाओं को मीन्स इसके लिए भी कौशल प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कुछ ऐसा मीन्स किया जा सके। अगला है कि शहरों पर जलापूर्ति पर फोकस। तो जो पीने वाला पानी होता है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को फोकस किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, इस बार बजट में बोला गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। और पुरानी पेंशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया। जो भी पहले से पुरानी जो पेंशन योजना है जो अभी तक मतलब चल रही है, ठीक है, जो पुरानी पेंशन योजना है, तो उसमें सरकार के द्वारा क्या किया गया है, 700 करोड़ रुपए का मीन्स बजट भी इसमें रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दुमका बोकारो के लिए उड़ान का प्रस्ताव। तो दुमका बोकारो के लिए उड़ान का प्रस्ताव भी रखा गया है, ठीक है। घरेलू उड़ान के विस्तार और पायलट प्रशिक्षण के लिए कितना करोड़ रुपये, तो 354.4 करोड़ रुपया इस बार बजट में प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो ये था आपका जो भी हमारा झारखंड बजट था, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे करवा दी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 2 आएगा उसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे एमसीक्यू करेंगे। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह मीन्स प्रश्न बन के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑफकोर्स झारखंड बजट से हमेशा हर साल प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है, झारखंड अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो उसमें हम लोग करेंगे सारे एमसीक्यूज़ को करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहूँगी, G20 पे एक वीडियो मैं बनाई हूँ, ठीक है, वो अपलोडेड ही है यूट्यूब में इसी चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। आप इसके बारे में डिटेल से समझिएगा, जो भी इससे प्रश्न भी जो बन सकते हैं मैं वो भी बताई हूँ। और साथ ही साथ जो रांची में रिग कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आए थे मैं उनके बारे में भी डिटेल से इस वीडियो में बताई हूँ। तो आप इस वीडियो को भी देखिए, ठीक है, आपको इससे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप G20 क्या है आप उसे भी जान सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक महाअभ्यास जो है हमारा झारखंड जीके का, ठीक है, 7,500 से प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है हमारे स्टडी फॉर गोल्स के तरफ से। इसमें आप जो 40 क्वेश्चन झारखंड जीके का सीजीएल में आता है, आप 100 सेट से भी, इसमें 100 सेट है, लगभग 100 सेट से भी ज़्यादा, तो आप इसे भी हमारे जो स्टडी फॉर गोल्स का ऐप है ना, आप उसे डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ ये हर चीज़ उपलब्ध मिल जाएगा जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ पेपर 3 के लिए भी आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कीजिए और आप वहाँ पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सारे फैसिलिटी मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा अभी हमारा खाकी वर्दी का जो जुनून बैच है, ठीक है, टारगेट ये हमारा लेके चल रहे हैं 23-24 वो चल रहा है, तो उसमें क्लासेस चल रहे हैं, आप इस चीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यों ज़रूरी है खाकी वर्दी का जुनून बैच, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर तरह का जो भी हमारा झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम है ना, चाहे झारखंड दरोगा हो, उत्पाद सिपाही हो, कक्षपाल हो, सीजीएल हो, इन सभी को इस बैच में टारगेट किया गया है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ को आप डाउनलोड कीजिए स्टडी फॉर ऐप का गोल और आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये सिर्फ 749 रुपीज़ में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन हो, सामान्य विज्ञान हो, गणित हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर ज्ञान हो, ठीक है, झारखंड का सामान्य ज्ञान हो, झारखंड करंट अफेयर्स हो, ये सब सारे चीज़ यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्लस में मिलेंगे। तो ये थी आपके सारा डिटेल्स, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन था वो, और साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ पढ़े झारखंड बजट के बारे में। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग सारे एमसीक्यू को करेंगे बेसिकली, ठीक है, इसका पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 2 में हम लोग वहाँ पे करेंगे सारे एमसीक्यू। इससे आपको ये भी एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप देखें आज सुबह का जो करंट अफेयर्स आज का था, उसमें रंजित सर के द्वारा भी एक करंट अफेयर्स में बजट का क्वेश्चंस को बताया गया था, तो प्रश्न वैसे भी बन के आ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवाऊँगी, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद।